मित्रों, जय श्री राम। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ महारविवार व्रत कथा। रविवार व्रत कथा सुने और पुण्य के भागी बने। तो सुनिए। एक गांव में एक बुढ़िया रहती। बुढ़िया बहुत ही नियमी और संयमी थी। नियम संयम से वो हमेशा सूर्य भगवान की आराधना करती, धूप दीप से पूजा करती और रविवार का व्रत करती। प्रति रविवार को वो अपने आंगन को गोबर से लीपती और गोबर से लीप करके वहाँ पूजा आराधना भगवान का करती, जल चढ़ाती, अर्घ्य देती, धूप दीप नैवेद्य आरती करती, सब कुछ करती। सूर्य भगवान के लिए उसका जीवन ही समर्पित था। बड़े ही प्रसन्नता से वो सारे कार्य करती। उसे किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं थी। वो यही सोचती कि बस भगवान में मन को लगाना है और कुछ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए तो पड़ोस से गोबर ले आती। पड़ोसन के यहाँ से वो गोबर प्रतिदिन ले आती। तो जब ले आती लीपती। एक दिन पड़ोसन को बड़ी गुस्सा आई। उसने कहा, ये प्रतिदिन मेरे यहाँ से गोबर ले जाती है, मैं अब इसका ये काम बंद करवाती हूँ। और उसने अपनी गाय को अंदर बांध दिया आंगन में। आंगन में जब गाय को बांध दिया तो ये बेचारी सोचती है कि अब कहाँ से मैं गोबर लाऊंगी। उसने कुछ करा नहीं और चुपचाप न पूजा किया न पाठ किया, अंतर मन से सूर्य भगवान की आराधना की और चुपचाप सो गई। अन्न जल भी नहीं त्याग किया, अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। अन्न जल को त्याग करके वो पड़ी रही और उसके बाद रात्रि हो गया। रात्रि तक उसने कुछ ग्रहण नहीं किया। जब कुछ ग्रहण नहीं किया तो सूर्य भगवान, तो भगवान को तो भक्तों पर भाई नज़र ही रहती है। सूर्य भगवान ने सोचा, मेरे भक्त ने तो आज कुछ खाया ही नहीं, क्या करें हम। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं। बुढ़िया के सामने आके प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हैं। स्वप्न में कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अद्भुत गाय देता हूँ। अद्भुत धन धान्य को भर देने वाली गाय मैं प्रदान करता हूँ तुम्हें, और उससे रोज ही तुम धन धान्य को प्राप्त करोगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सूर्य भगवान की कृपा से सुबह होता है। जब सुबह होता है तो उसके दरवाजे पे गाय बंधी होती है आंगन में, और एक साथ में बछड़ा भी होता है। वो अद्भुत गाय, इतनी अद्भुत गाय देख करके वो बुढ़िया प्रसन्न हो जाती है और अपने दरवाजे पे ले जाके बांध देती है। उसे चारा खिलाती है, उसकी सेवा करती है। अब तो उसका एक काम और हो गया और उसी में प्रसन्नता उसकी और दुगनी बढ़ गई। प्रसन्नतापूर्वक गो सेवा भी करने लगी। अब प्रतिदिन का यही नियम था, किंतु पहले ही दिन जब गाय को उसने बांध दिया दरवाजे पर, तो उसकी पड़ोसन ने जब देखा कि गाय दरवाजे पर बंधी हुई है और इतनी सुंदर गाय, इतनी अद्भुत गाय, तो उसने सोचा कि ये कहाँ से इसको प्राप्त हो गया। जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं वो अपना नहीं देखते, वो तो दूसरे के चक्कर में रहते हैं। उसने यह सोचा और सुबह सुबह उठी। उसे नींद भी नहीं आई उसकी चिंता में कि बुढ़िया के पास गाय कहाँ से आ गई, बछड़ा कहाँ से आ गया। और वो सुबह उठ के आती है, इसके गाय को फिर देखने आती है तो क्या होता है, देखती है कि गाय ने गोबर की जगह सोना दिया है और सोना उसके पास रखा हुआ है। और वो चट से बुद्धि लगाती है और अपनी गाय का गोबर ला के रख देती है और सोना उठा ले जाती है। इस प्रकार वो प्रतिदिन ही करने लगी और बुढ़िया को कानो कान खबर नहीं था, कोई पता ही नहीं था कि मेरी गाय सोना देती है ना कि गोबर देती है। अपना गोबर वो ले आके दे जाती, गोबर से लिपती बुढ़िया अपना घर और मस्त रहती अपने कार्य में। उसे कोई खबर नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था कि हमारी गाय सोना देती है। ऐसे दिन बीत रहा था। एक दिन सूर्य भगवान को तरस आया। उन्होंने कहा, जिस समस्या का समाधान करने के लिए मैंने अपने भक्त को गाय दिया, वह तो इसका समस्या ही नहीं समाधान हुआ। अब मैं क्या करूं। तो इसके लिए सूर्य भगवान ने एक उपाय सोचा। सूर्य भगवान ने आंधी चला दी। सूर्य भगवान की कृपा से बहुत तेज आंधी और पानी आ गया। आंधी पानी जब आ जाता है
तो क्या होता है, वो गाय को अपने अंदर बांध लेती है। आंगन में जब बांध लेती है गाय को, तो रात्रि में के उपरांत सुबह होता है। जब सुबह उठती है तो देखती है गाय ने सोना दिया है। अब तो बुढ़िया खुशी के मारे झूम उठती है, उसे बहुत ही हर्ष होता है। जाके जल्दी जल्दी सोना रख आती है और इसके घर में धीरे धीरे धन धान्य बढ़ने लगा। प्रतिदिन ये सोना मिलता है इसे। किंतु इसको यह बात याद आई दिमाग में कि बताइए, इतना दिन मुझे पता ही नहीं था, मेरी पड़ोसन ने सब सोना ले लिया। चलो कोई बात नहीं, इसकी सात्विक बुद्धि, ये धार्मिक महिला थी, इसने सोचा कोई बात नहीं, चलो जो ले लिया तो ले लिया, वही धनी हो गई, मुझे कोई इसकी शिकायत नहीं है। यही सोच के उसने कुछ किया नहीं और आंगन में गाय को बांधने लगी। जब आंगन में गाय को बांधने लगी तो उसे और ईर्ष्या हो जाता है कि जहाँ मैं रोज़ सोना चुरा के लाती थी, अब कहाँ से लाऊंगी। उसने एक अपनी बुद्धि लगाई और राजा वहाँ के राजा को यह खबर कर दिया कि इसके यहाँ, बुढ़िया के यहाँ तो एक अद्भुत गाय है, वह गाय तो सोना देती है, उसे तो राजा के महल में होना चाहिए। इस बात को जाके उसने कह दिया। राजा अपने सैनिकों को भेज करके गाय को अपने घर मंगवा लेते हैं, अपने महल में मंगवा लेते हैं। गाय चली जाती है, बुढ़िया चिल्लाती है, रोती है, किंतु कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा की आज्ञा को की अवहेलना कौन कर सकता है भला? कोई नहीं कर पाएगा। वो रोती रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब गाय चली जाती है तो बुढ़िया न अन्न खाती है न जल पीती है, उसी चिंता में रोती है, बिलखती है। अब तो सूर्य भगवान को और कष्ट हो गया कि मैंने इसके हर दुख को दूर करने का प्रयास किया और इसके दुख तो बढ़ते ही जा रहे हैं। सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, जा करके उसकी गाय को दे आ, नहीं तो तेरा विनाश हो जाएगा, तेरे राज्य छिन्न भिन्न हो जाएगा, तेरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। जब ये स्वप्न देखता है राजा तो ये तो हैरान हो जाता है, दुखी हो जाता है कि मैंने तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्य भगवान स्वप्न में राजा से यह भी कह देते हैं कि अगर तुम अपना भला चाहो तो रविवार का व्रत करो, सत्य पर चलो, ईर्ष्या द्वेष मत करो, किसी का हड़पने का कोशिश मत करो। अगर इस रास्ते को अपनाओगे, इस मार्ग को अपनाओगे तो हमेशा सुखी रहोगे, तुम्हारे राज्य में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। और अगर तुम नहीं अपनाओगे तो हमेशा परेशान रहोगे, तुम्हारा दुख कभी दूर होने वाला नहीं है। जब सूर्य भगवान की प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद राजा की बुद्धि बदल जाती है और वो सत्यवादी हो जाता है, सत्य पर चलने वाला हो जाता है। सूर्य भगवान की असीम कृपा राजा पर भी हो गई और राजा ने इसकी गाय को वापस कर दिया और अपने राज्य में पूरे ढिढोरा पिटवा दिया कि राज्य का हर मनुष्य, हर व्यक्ति रविवार का व्रत करेगा और सूर्य भगवान की आराधना करेगी। प्रतिदिन पूरी जनता, ये काम, सूर्य की पूजा जरूर होनी चाहिए हमारे राज्य में। यह बात राजा ने कहलवा दिया पूरे राज्य में, और जब कहलवा दिया तो पूरे राज्य में सूर्य देवता की जय जयकार होने लगी और धन धान्य से संपूर्ण हो गया पूरा राज्य और बुढ़िया तो माला माल हो ही गई। इसलिए बंधुओं बहनों, आप लोग भी सूर्य देवता की पूजा जरूर करें। सूर्य हमारे आत्मा हैं। ज्योतिष में भी बताया गया है कि सूर्य आत्मा के कारक हैं। आत्मा अगर शुद्ध रहेगी तो शरीर अपने आप शुद्ध रहेगा। अगर आत्मा में संतुष्टि नहीं है, आत्मा में शांति नहीं है, तो फिर शरीर किस प्रकार सुखी हो सकता है? भाई अंतर मन होना चाहिए शुद्ध, अंतर मन में सुख होना चाहिए ना। अंतर मन होता है, आत्मा होता है। तो आत्मा में अगर हमारे सुख नहीं है तो हम ऊपर से कुछ भी सुखी नहीं हो सकते। आत्मा जब सुखी है तभी हम सुखी हैं। इसलिए आत्मा के कारक सूर्य भगवान की पूजा जरूर करें और व्रत भी रहें। तो भगवान सूर्य की जय हो।